आज 31 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया। तो इसी क्रम में मुझे नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक जाने का मौका मिला। धारी ब्लॉक मुख्यालय के नीचे जो सड़क है उस सड़क में चुनाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रही जनता कुछ इस तरह से यहाँ पर एकत्र हुई है। बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। लोग अपने उम्मीदवारों की जीत में जश्न मना रहे हैं और कई लोग अभी इस इंतज़ार में है कि कब उनके उम्मीदवार को चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र मिलेगा। जब जीतने का प्रमाण पत्र मिलेगा तो उसके बाद कैंडिडेट के सपोर्टर विजयी जुलूस में अपने कैंडिडेट को लेकर के घर की ओर रवाना होंगे। तो यहाँ पर धारी विकासखंड में सड़क में, चूँकि विकासखंड कार्यालय सड़क से कुछ ऊंचाई में है, तो सड़क में लोगों का जमावड़ा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लोग विजयी उम्मीदवार के सपोर्टर यहाँ पर खड़े हैं और नारेबाजी लगा रहे हैं। ये विजयी उम्मीदवार के सपोर्टर हैं। हमारी नेत्री कैसी हो, कैसी हो। यहाँ पर ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। विजयी उम्मीदवार के सपोर्टर नारे लगा रहे थे और यहाँ धारी ब्लॉक का जो बाकी बचा हिस्सा है वो ये है। पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी कम विस्तृत भूभाग है, मैदानी क्षेत्र बहुत कम है, तो सड़क में बहुत कम जगह है लोगों के खड़े होने के लिए। और इस संकीर्ण नैरो जगह पर लगातार गाड़ियाँ के आने जाने से जो जुलूस निकाल रहे हैं, जो लोग चुनाव जीतने की खुशी में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनको स्थान की कमी महसूस हो रही है लगातार। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। संख्या में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं इधर उधर चल रहे हैं, उधर म्यूजिक भी बज रहा है, ढोल दमाव बज रहा है, बैंड बज रहा है। तो आप ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे वहाँ कोई बारात का कार्यक्रम हो। यहाँ पर वे कैंडिडेट उन कैंडिडेट के सपोर्टर्स से बैंड बजा रहे हैं, ढोल दमाव बजा रहे हैं जो जीत चुके हैं। ढोल दमाव बजाया जा रहा है। ये है धारी ब्लॉक मुख्यालय। धारी ब्लॉक मुख्यालय के आसपास का दृश्य इस तरह से, ऊपर पहाड़ियाँ हैं और इधर काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली है धारी ब्लॉक में। काफ़ी बताते हैं यहाँ सब्जियाँ काफ़ी मात्रा में बहुतायत से उगती है। बहुत सुंदर कर्णप्रिय म्यूजिक बहुत दूर बज रहा है और विजयी उम्मीदवार गले में माला डाल करके अपने गांव को वापस लौट रहे हैं। चुनाव जीतने की खुशी में ये मधुर संगीत बज रहा है। चुनाव जीतने की खुशी में अपने उम्मीदवार की इस जीतने की खुशी में इस तरह नाच कर रहे हैं। कैंडिडेट के जीतने की खुशी में मधुर संगीत बजता हुआ बारात जैसी जा रही है, खुशी का जुलूस। विजयी उम्मीदवार का जुलूस महिला उम्मीदवार को करने में बुलाया गया है। इस प्रमाण पत्र के तहत लक्ष्मी देवी चुनाव जीत चुकी हैं। आप किस गांव से हैं? और हमें ग्राम पंचायत चौखुटा जी, ये धारी ब्लॉक में, और ये लक्ष्मी देवी जो है इस वक्त ये वहाँ के ग्राम प्रधान जो 282 मतों से विजयी हुई है। उस गांव के विकास में आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्या गांव में शराब की समस्या है? शराब की समस्या बिल्कुल है। शराब की समस्या क्योंकि इस एरिया में जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हम लोग उन पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को क्लब कर रही है, संकुल क्लस्टर बना रही है और शराब की दुकानों को हर चौराहे पर खुलवा रही है। क्या उनकी उन दुकानों का क्लस्टर बनाई? ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए शराब नशा सबसे बड़ी समस्या है। क्षेत्र के विकास में जो सबसे बड़ी बात है वो नशा है। मैं खुद पहाड़ से हूँ, अल्मोड़ा सेराघाट से हूँ। मैं अपने बचपन से देखता आया था शराब पीने वाले शाम को हुड़दंग बजाते हैं, लोगों की नींद ख़राब कर देते। क्या आपके गांव में भी ऐसा है? नहीं, इतना तो नहीं है।
ये चीज़ें तो कंट्रोल में हैं, जी। लेकिन फिर भी जो है युवा जो है शराब की ओर झुकता जा रहा है। जैसे नशे में जैसे चरस है, गांजा है, अफीम है, ऐसा भी कुछ पहाड़ों की ओर आया है? चरस और शराब तो है, लेकिन अभी अफीम और गांजा ये यहाँ पे अभी नहीं तो मिला। आप युवा हैं, आप प्रधान से भी नज़दीक से जुड़े, उनके परिवार से, तो आप रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी नमस्कार। नमस्कार। तो गाँव का आशीर्वाद। आप किस गांव से प्रधान? ग्राम सभा बनाई थी जी। और मैं क्या कहते हैं अपने क्षेत्र के अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए विकास करने की पूरी कोशिश करूँ। यहाँ की मुख्य समस्या तो सड़कें हो गई, रास्ते हो गए, इनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सड़क जो भी है इसके लिए भी हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे। क्या गांव में नशा, शराबबाजी और चरस? हम लोग खिलाफ हैं और हो सकता है तो इसको जड़ से फाड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? के बारे में क्या कहते हैं, जितना हो जाएगा विकास शिक्षा के बारे में भी करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ गांव हमारे दोस्त ऐसे हैं जहाँ विद्यालय दूरी पे हैं, तो सड़कों में अगर हो सके सड़कों वो भी करेंगे, जिससे क्या है बच्चों को सुविधा मिल सके। अस्पताल कितनी दूर है आपके गांव से? अस्पताल तो हमारे यहाँ से कम से कम 10-15-20 किलोमीटर। बाकी फिर कोशिश करेंगे कि बस एक अच्छा सुविधाजनक हॉस्पिटल भी हो जी। जिससे क्या कहते हैं हमारे जो लोग वगैरह हैं क्या कहते हैं उनको सुविधाएं मिल सकें। नमस्कार। आशीर्वाद। तो चुनाव जीतने की बधाई। आप किस पद के लिए चुनाव जीते हैं? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। बहुत बहुत बधाई है आपको। किस क्षेत्र पंचायत सदस्य पद से जीते आप? क्षेत्र से आपका? जी। आप कितने 84 मतों से जीता हूँ। गांव की क्या समस्या है? आपके गांव के लोगों की क्या समस्या समाधान आप करेंगे? गांव में अभी रोडों की समस्याएं, मूलभूत जरूरतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं। नशे की स्थिति कैसे गांव में? लोग, महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। ना बिल्कुल ये सही है कि नशा बहुत ज़्यादा अपना चाल चलन बढ़ा रहा है और काफ़ी लोग नशे को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या गाँव अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है हमारे पहाड़ों में, अभी चरस गांजा इसी वाले नहीं, लेकिन शराब का बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते नज़र रखनी पड़ेगी। शिक्षा की स्थिति क्या है आपके गांव में? शिक्षा की स्थिति बहुत कमज़ोर है। स्कूल जर्जर हालत में है, बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हर जो है व्यक्ति यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। अगर शिक्षा का स्तर सही होता तो शिक्षा अच्छी होती, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती तो पलायन भी रुकता। कहीं न कहीं पलायन का बड़ा महत्व बहुत ही जोर पकड़ रहा है पलायन। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी करना ही ये सबसे बड़ा विषय है। नमस्कार। को चुनाव जीतने की बधाई। यहाँ पर 2 युवा क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हुए हैं। पहले अपना परिचय बताएंगे? देखिए, मेरा नाम है श्रवण कुमार। वैसे क्षेत्र की जनता सब कंचन नाम से ही जानती है। जी। आप? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। और मैं ग्राम अघरिया से अभी प्रत्याशी था क्षेत्र पंचायत। जी जी। तो अभी विजयी हुई। तो बहुत बधाई है आप दोनों को। आप अपने गांव के विकास के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, विकास तो ये है कि चलता ही रहेगा, लेकिन ये है कि क्षेत्र को एकजुट रखते हुए विकास जो भी क्षेत्र पंचायत की निधियों द्वारा और अन्य सोर्सों द्वारा जो भी होते हैं, अनेकों मतों द्वारा जो प्रयास रहेगा हमारा, उसके लिए एकजुटता से हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? स्कूल कैसे है? कॉलेज की स्थिति कैसी है? देखिए, हमारे तो नियर बाई में एक कॉलेज है यहाँ पे, ITI जी। दोसाबांदी में। फिलहाल उसकी सही है स्थिति, उसकी भी ठीक ही है। मतलब सरकारी भी है कुछ स्कूल और जो हमारे प्राइमरी हैं वो कुछ प्राइवेट भी हैं। तो ये है, क्षेत्र के लोग दोनों ही जगह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकारी स्कूल को मजबूत करने के लिए, चूँकि आप सरकार का हिस्सा बन चुके हैं, क्या करेंगे? देखिए, प्रयास रहेगा हमारा ब्लॉक स्तर से। और स्कूल में छत कैसी है? फर्नीचर बच्चों के लिए है नहीं है? क्या अभी भी बच्चे टाट पट्टी में बैठ रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है, इस समय सहयोग किया गया है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा। जी। ठीक है, तो वो फर्नीचर की कहीं पर कोई ऐसी तो अनियमितताएं हैं नहीं। तो आपको बधाई है। सर, आपके स्कूल की स्थिति कैसी है, प्राइमरी स्कूल के आपके गांव में? हमारी ग्राम सभा में भी लगभग जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थितियाँ अच्छी हैं और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने काफ़ी साथ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए, नशे के बारे में तो हम आपको बता सकते हैं। नशे के बारे में ये है कि पूर्व में हम जो हैं, हम पिछले, ये मेरा छठा मैं तो रिपीट हो रहा हूँ जी। तो ये है कि पूर्व के जो प्रतिनिधि थे, पूर्व में जो सरकारें रही हैं, उनके द्वारा यहाँ पे गांव में बार खुलवाए गए हैं। ठीक है, क्षेत्र में उनके लिए शराब भट्टियाँ हैं। बाकी ऐसा कोई नशा नहीं है जो अवैध है, जो स्मैक होती है या कुछ और नशे होते हैं। इसके लिए तो हम लोग नुक्कड़ सभा भी आए दिन करते रहते हैं अपने गाँव।
आप क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है और भविष्य में भी आप प्रयासरत रहेंगे। कि अभी देखने को मिल रहा होगा ज़्यादातर कहते हैं जनता ने अभी जो भी है युवा प्रत्याशियों को चुना हुआ है, तो उनकी यही मुहिम है कि हमारे जो भी ये क्षेत्र है कि नशा मुक्त हो और इस तरीके की गतिविधियाँ हमारे क्षेत्र को ना। बहुत धन्यवाद, आप दोनों को एक बार फिर से बधाई। आप किस गांव से चुनाव जीते हैं? मैं दिनी कल्लू से। कितने कौन से बार, पहली बार दूसरी बार? मैं पहली बार। लेकिन करेंगे अच्छा। जी, अच्छा करेंगे। अच्छा, बधाई आपको। धन्यवाद सर। आप सर किस गांव से हैं? मजूली से सर। हाँ, पिछले उम्मीदवार से क्या अच्छा करने की सोच रहे हैं? बहुत अच्छा करेंगे सर। अच्छा, तो रास्ते हो गया, पानी हो गया। गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? स्कूल शिक्षा की व्यवस्था ठीक है सर अभी, और उसको सुचारू रखते हैं। टीचर हैं स्कूल में? टीचर हैं। कंट्रोल से राशन मिलता है हर महीने? मिलता है। गलती से बाद में आता है। पंचायत चुनाव जीतने की खुशी में यहाँ पर शाम के समय विजयी उम्मीदवार द्वारा रैली निकाली जा रही है, विजयी जुलूस निकाला जा रहा है और यहाँ पर नारे लग रहे हैं, हमारा उम्मीदवार कैसा हो, हमारा उम्मीदवार वैसा हो। देखेंगे विजयी उम्मीदवार का जुलूस, विजय जुलूस। पूरे टेम्पो ट्रक जो भी इसको बोलते हैं उसमें सपोर्टर भरे हुए हैं और विजय जुलूस निकाला जा रहा है। पंचायत चुनाव में विजयी उम्मीदवार का विजयी जुलूस, विजयी उम्मीदवार का विजय जुलूस। हरी ब्लॉक जाने के लिए जो लिंक मार्केट है, जो सड़क है, एकमात्र सड़क है, उस सड़क में जैम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन को जैम को संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज 31 जुलाई 2025 पंचायत चुनाव का आज डिक्लेयर हुआ है, मतलब है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जैम हरी ब्लॉक जाने वाले रास्ते में लगा हुआ है। लगभग ब्लॉक मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर पहले से लोग पैदल आ जा रहे हैं, तो पुलिस का तैनात है। मतगणना के दिन उम्मीदवारों में खासा जोश, जीतने वाले उम्मीदवार जुलूस के साथ वापस लौट रहे हैं और हारने वाले उम्मीदवार चुपचाप। यहाँ पर उम्मीदवारों के सपोर्टर इस तरह से आए हुए हैं। तमाम सपोर्टर जो उम्मीदवार जीत जा रहे हैं वे अपने सपोर्टर को गाँव से बुला रहे हैं और बड़ी तादाद में सपोर्टर ब्लॉक मुख्यालय पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ मीटर आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और बैरिकेडिंग के बाद वाहन ब्लॉक मुख्यालय नहीं जा सकते हैं, पैदल जाना हुआ। पुलिस ड्यूटी में मुस्तैद। यहाँ पर टू व्हीलर राइडर और गाड़ी वाले गाड़ी ब्लॉक ले जाने के लिए पुलिस से झड़प कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको यहाँ पर रोक रही है। काफ़ी जैम की स्थिति है।